सभी को जय हिंद। सिर्फ 15 दिनों में एनसीसी के सारे टॉपिक के एमसीक्यूज कवर। जी हाँ, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा, एनसीसी फिजिकल इंस्ट्रक्टर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिर्फ 15 दिनों में एनसीसी के सारे टॉपिक के एमसीक्यूज। एनसीसी एबीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए सारे टॉपिक के एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। आज हमारा दूसरा दिन है 15 दिन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एमसीक्यू 40, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। पहला है परीक्षा पास करना, दूसरा जीवन की चुनौतियों से निपटना, तीसरा है धन कमाना, और चौथा है प्रसिद्ध होना। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, जिससे आप अपने सही आंसर दे सकें। तो चलिए बताइए, पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर होगा बी नंबर, जीवन की चुनौतियों से निपटना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आत्म जागरूकता का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है दूसरों को जानना, दूसरा स्वयं को समझना, तीसरा पढ़ाई करना, और चौथा बोलना। तो इसका आंसर क्या होगा? आत्म जागरूकता क्या है? इसका आंसर होगा बी नंबर, स्वयं को समझना। तीसरा क्वेश्चन है, सहानुभूति का मतलब क्या है? पहला है गुस्सा करना, दूसरा दूसरों की भावनाओं को समझना, तीसरा आदेश देना, और चौथा नजरअंदाज करना। सहानुभूति का मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स पर बताइए। तीसरे का आंसर होगा दूसरों की भावनाओं को समझना, यानी सहानुभूति का मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूज इंग्लिश में भी। जिस भी कैडेट को इंग्लिश में एमसीक्यूज चाहिए वो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सोच क्या है? तो इसका ऑप्शन है पहला बिना सोचे समझे निर्णय, दूसरा तर्क के साथ सोच, और तीसरा है नकल करना, चौथा अफवाह मानना। तो महत्वपूर्ण सोच क्या है? इसका आंसर क्या होगा चौथे का? हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड या 5 सेकंड दिए जाएंगे, जिससे आप बिना चौथे का आंसर क्या होगा? तर्क के साथ सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, रचनात्मक सोच का संबंध क्या है? पहला नई सोच, दूसरा डर, तीसरा आलस्य, चौथा गुस्सा। तो इसका आंसर क्या होगा पांचवे का? पांचवे का आंसर होगा ए नंबर, नई सोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मविश्वास से क्या बढ़ता है? तो आत्मविश्वास से क्या बढ़ता है? पहला ऑप्शन असफलता, दूसरा निर्णय क्षमता, तीसरा डर, चौथा तनाव। तो आत्मविश्वास से क्या बढ़ता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा बी, निर्णय क्षमता। आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी एनसीसी एबीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास है। हम आपके लिए ये इस अगर आप किसी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा संचार कम्युनिकेशन क्या है? पहला ज्यादा बोलना, दूसरा स्पष्ट और प्रभावी बोलना, और तीसरा चुप रहना, चौथा साहस। अच्छा संचार क्या है? इसका आंसर क्या होगा सातवें का? इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा स्पष्ट और प्रभावी बोलना। अगला क्वेश्चन है, तनाव प्रबंध का सही तरीका क्या है? यानी तनाव प्रबंध का सही तरीका क्या है? पहला नशा करना, दूसरा समस्या प्रबंध, और तीसरा है क्रोध, चौथा टालना। तो तनाव प्रबंध का सही तरीका क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा समय प्रबंध। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नौवां है, निर्णय लेने की क्षमता क्या कहलाती है? पहला जीवन कौशल, दूसरा शारीरिक शक्ति, तीसरा याददाश्त, और चौथा भाग्य। तो निर्णय लेने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जीवन कौशल। जीवन कौशल अगर आता है तो निर्णय लेने की क्षमता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आत्म अनुशासन का अर्थ क्या है?
तो आत्म अनुशासन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरा स्वयं पर नियंत्रण, तीसरा आलस्य और चौथा डर। तो आत्म अनुशासन का अर्थ क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या है 10वें का? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा स्वयं पर नियंत्रण। यानी आत्म अनुशासन का अर्थ स्वयं पर नियंत्रण। अगर आपके अंदर स्वयं पर नियंत्रण है तो आत्म अनुशासन कहलाता है, सेल्फ डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन है 11वां, समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? पहला समय बर्बाद करने के लिए, दूसरा कार्य समझने के पर कार्य समय पर करने के लिए, तीसरा तनाव बढ़ाने के लिए और चौथा है सोने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? इसका आंसर होगा सही समय पर कार्य करने के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक सोच से क्या होता है? यानी पॉजिटिव सोच से क्या होता है? पहला है निराशा, दूसरा है आत्मविश्वास, तीसरा भय, चौथा तनाव। तो सकारात्मक सोच से क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा आत्मविश्वास। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सहानुभूति किस कौशल से जुड़ी है? तो सहानुभूति किस कौशल से जुड़ी है? पहला ऑप्शन है सामाजिक कौशल, दूसरा शारीरिक कौशल, तीसरा तकनीकी कौशल, चौथा गणितीय कौशल। तो सहानुभूति किस कौशल से जुड़ी है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा सामाजिक कौशल। मैं आपके लिए बहुत सारी पीडीएफ लेके आया हूँ। हमारे चैनल पर आपको हर क्लासेस हर टॉपिक की मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी एनसीसी एबीसी 2026 की तैयारी आराम से कर सकते हैं एकदम फ्री में। आपको बहुत सारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्म जागरूकता व्यक्ति। तो इसका पहला ऑप्शन है अपनी कमजोरियां जानना, और दूसरा घमंडी होना, तीसरा दूसरों को दोष देना और चौथा है आलसी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आत्म जागरूकता व्यक्ति। इसका आंसर क्या होगा 14वें का? इसका आंसर होगा ए, अपनी कमजोरियों को जानना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 15वां, समस्या समाधान का पहला कदम। तो समस्या समाधान का पहला कदम क्या है? पहला समस्या पहचानना, दूसरा डरना, तीसरा भाग जाना और चौथा दूसरों को दोष। तो इसका आंसर क्या होगा समस्या समाधान का पहला कदम? इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। इसका आंसर होगा समस्या पहचानना। ठीक है ना। समस्या समाधान का पहला कदम समस्या पहचानना ही होता है। अगला क्वेश्चन है टीम वर्क का अर्थ क्या है? तो पहला अकेले काम करना, दूसरा मिलकर काम करना, तीसरा आदेश देना, चौथा प्रतियोगिता। टीम वर्क का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा 16वीं का? टीम वर्क का इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा बी नंबर, मिलकर काम करना। ठीक है ना। टीम वर्क का अर्थ मिलकर काम करना होता है। अगला क्वेश्चन है आत्मसम्मान का मतलब क्या है? तो आत्मसम्मान का मतलब है पहला स्वयं का सम्मान, दूसरा घमंड, तीसरा डर, चौथा शर्म। तो आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वयं का सम्मान। ठीक है ना। जीवन कौशल से व्यक्ति बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला है कमजोर, दूसरा सक्षम, तीसरा आलसी, चौथा डर। तो जीवन कौशल से व्यक्ति बनता है, इसमें क्या बनता है जीवन कौशल से व्यक्ति? आप लोग इसका आंसर जल्दी बताइए। इससे जीवन कौशल से व्यक्ति सक्षम बनता है। ठीक है ना। इसका आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रभावी संचार का गुण है। तो ये पहला स्पष्टता, दूसरा भ्रम, तीसरा क्रोध, चौथा डर। तो प्रभावी संचार का गुण है। आप लोग इसको बताइए आंसर। इसका आंसर क्या होगा? स्पष्टता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है सहानुभूति से क्या बढ़ता है? तो सहानुभूति से क्या बढ़ता है? पहला झगड़ा, दूसरा संबंध, तीसरा तनाव और चौथा घृणा। तो सहानुभूति से क्या बढ़ता है? 20वें का आंसर बताइए आप लोग। सहानुभूति से संबंध बनते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आत्म जागरूकता से व्यक्ति क्या कर पाता है? तो आत्म जागरूकता से व्यक्ति क्या कर पाता है? दूसरे को बदलना,
और दूसरा स्वयं को समझना, तीसरा झगड़ा करना और चौथा आलसी बनना। ठीक है ना। आत्म जागरूकता से व्यक्ति क्या कर पाता है? तो इसका आंसर क्या होगा 21 में का? इसका आंसर बताइए आप लोग। स्वयं को समझना। ठीक है ना। आत्म जागरूकता से व्यक्ति स्वयं को समझना है, समझ पाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सोच का प्रयोग कब किया जाता है? पहला बिना सोचे निर्णय में, दूसरा समस्या समाधान में, तीसरा अफवाहों में और चौथा नकल में। तो महत्वपूर्ण सोच का प्रयोग कब किया जाता है? आप लोग इसका आंसर बताइए। 22वें का 22वें का आंसर क्या होगा? समस्या समाधान में। महत्वपूर्ण सोच का प्रयोग समस्या समाधान में होता है। ठीक है। 23वां है, रचनात्मक सोच का परिणाम होता है। रचनात्मक सोच का परिणाम क्या होता है? पहला नई समस्या, दूसरा नए विचार, तीसरा डर, चौथा असफलता। तो रचनात्मक सोच का परिणाम क्या होता है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 23वें का इसका आंसर क्या होगा? नए विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां है, तनाव का मुख्य कारण क्या है? पहला अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा खराब समय प्रबंधन, दूसरा असफलता, तीसरा आराम। तो तनाव का मुख्य कारण क्या हो सकता है? और ये बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे आसान हैं जो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का क्या होगा? इसका होगा बी नंबर। एनसीसी एबीसी में सबसे ज्यादा अगर किसी से एमसीक्यू जाते हैं तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, समस्या समाधान कौशल में शामिल नहीं है। पहला समस्या पहचानना, दूसरा विकल्प ढूंढना और तीसरा घबराना और चौथा निर्णय लेना। तो समस्या समाधान कौशल में शामिल नहीं है, इनमें से कोई एक चीज नहीं है शामिल। उसका आंसर क्या होगा आपका? समस्या पहचानना या विकल्प ढूंढना, घबराना या निर्णय लेना। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा घबराना। ठीक है ना। समस्या समाधान कौशल में घबराना शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, आत्म नियंत्रण का अर्थ है दूसरों पर नियंत्रण और दूसरा स्वयं पर नियंत्रण, तीसरा क्रोध, चौथा डर। तो आत्म नियंत्रण का अर्थ क्या है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। 26 का इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, स्वयं पर नियंत्रण। ठीक है ना। सकारात्मक दृष्टिकोण से क्या होता है? पहला निराशा, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा असफलता, चौथा तनाव। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से क्या होता है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। ये बहुत सारे एमसीक्यूज बहुत आसान आसान भाषा में लेके आया हूं मैं आपके लिए। 27वें का क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, आत्मविश्वास। सकारात्मक दृष्टिकोण से आत्मविश्वास होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो पहला केवल अंक बढ़ाना, दूसरा जीवन के लिए तैयार करना और तीसरा है डर पैदा करना, चौथा अनुशासन तोड़ना। तो जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है? आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा जीवन कौशल के तैयार करना, तो जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, सहानुभूति विकसित करने से क्या है? तो सहानुभूति विकसित करने से क्या होता है? तो पहला संबंध बिगड़ता है, दूसरा सामाजिक समस्या और तीसरा तनाव बढ़ना और चौथा झगड़ा। तो सहानुभूति विकसित करने से क्या होता है? आप लोग इसका आंसर बताइए। 29वें का क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा बी नंबर, सामाजिक सामंजस्य। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है, आत्मसम्मान का प्रभाव पड़ता है। तो आत्मसम्मान का प्रभाव किसमें पड़ता है? पहला निर्णय क्षमता, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा है व्यवहार और चौथा सभी। तो आत्मसम्मान का प्रभाव किसमें पड़ता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सभी, डी नंबर। ठीक है ना। अच्छा श्रोता कौन होता है? तो 31वें का नंबर का क्या है? अच्छा श्रोता कौन होता है? जो बीच में टोके, दूसरा जो ध्यान से सुने और तीसरा जो मजाक करे, चौथा है जो अनदेखा करे। तो अच्छा श्रोता कौन होता है? आप लोग इसको बताइए। इसका आंसर होगा बी नंबर, जो ध्यान से सुने। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर डला हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं।
तो 32वां है प्रभावी संचार से सबसे जरूरी क्या है। प्रभावी संचार में सबसे जरूरी क्या है। पहला ध्यान से सुनना, दूसरा जोर से बोलना, तीसरा जो ज्यादा बोलना और चौथा बहस करना। तो प्रभावी संचार से सबसे जरूरी क्या है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है ना। 33वां है आत्म जागरूकता से जुड़ा कौशल। पहला भावनाओं की पहचान, दूसरा क्रोध, तीसरा डर, चौथा आलस्य। तो आत्म जागरूकता से जुड़ा कौशल इनमें से क्या हो सकता है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, पहला भावनाओं की पहचानना। भावनाओं की पहचानना। अगला क्वेश्चन है 34वां, जीवन में लक्ष्य तय करने से क्या है। पहला भ्रम बढ़ता है, दूसरा दिशा मिलती है, तीसरा डर बढ़ता है, चौथा तनाव बढ़ता है। तो जीवन में लक्ष्य तय करने से इनमें से क्या हो सकता है, आप लोग बताइए इसका 34वें का। इसका आंसर होगा बी, दिशा मिलती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तनाव को कम करने का सही उपाय। पहला योग और ध्यान, दूसरा नशा, तीसरा गुस्सा, चौथा अकेलापन। तो तनाव को कम करने का सही उपाय क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है योग और ध्यान। योग और ध्यान करने से तनाव कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है टीम वर्क से क्या विकसित होता है। प्रतिस्पर्धा, सहयोग, तीसरा ईर्ष्या, चौथा डर। तो टीम वर्क से क्या विकसित हो सकता है, आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका है सहयोग। ठीक है ना। 37वां आत्म जागरूकता व्यक्ति की पहचान क्या है। पहला दूसरों को दोष देना, दूसरा है स्वयं का मूल्यांकन, तीसरा घमंड, चौथा आलस्य। तो आत्म जागरूकता व्यक्ति की पहचान क्या है, इनमें से ऑप्शन क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, दूसरा स्वयं का मूल्यांकन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निर्णय लेने से पहले क्या जरूरी है। निर्णय लेने से पहले क्या जरूरी है, जल्दबाजी, दूसरा विकल्पों का विश्लेषण, तीसरा डर, चौथा टालना। तो निर्णय लेने से पहले क्या जरूरी है, इसका आंसर क्या होगा। 38वें का आंसर होगा बी नंबर, विकल्पों का विश्लेषण। ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन है सहानुभूति का विपरीत है। तो अगला क्वेश्चन है सहानुभूति का विपरीत है। पहला संवेदनहीनता, दूसरा सहयोग, तीसरा समझ और चौथा प्रेम। तो सहानुभूति का विकल्प क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, संवेदनहीनता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जीवन कौशल का सही उदाहरण क्या है। तो जीवन कौशल का सही उदाहरण क्या है, पहला रटकर पढ़ना, दूसरा समस्या समाधान और तीसरा नकल करना, चौथा डरना। तो जीवन कौशल का सही उदाहरण क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर होगा समस्या का समाधान। चलिए आज के टॉपिक हुई क्लियर। यहाँ पे हम लोग आंसर शीट भी दे दिए हैं, जिसको भी आंसर शीट से मिलाना हो वो मिला सकता है। ठीक है ना। अगर आपको भी ऐसी और जानकारी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और बाकी एनसीसी कैडेटों को शेयर कीजिए। हम आपके लिए हर दिन 15 दिन के इस चैलेंज में एनसीसी के सारे टॉपिक के